आज इसराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहे भयंकर विवाद की जड़ यदि हम देखें तो ये वह 35 एकड़ ज़मीन है जिस पर 3 समुदायों की दावेदारी है, जिसमें पहले हैं यहूदी, दूसरे हैं क्रिश्चियन और तीसरे हैं मुस्लिम। आज हम इस 35 एकड़ ज़मीन पर और इसराइल के इतिहास पर दृष्टि डालेंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जो इस विवाद का आधार बने। जिस विवादित ज़मीन पर आज डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मस्जिद बने हुए हैं, वह असल में एक पहाड़ है जिसका नाम मौर्या पर्वत है, जिसका जिक्र सबसे पहले इब्राहिम के समय में हुआ था, जब यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने इकलौते बेटे इसहाक को बलिदान करने की आज्ञा दी, जिसे हम उत्पत्ति 22 अध्याय में और उसकी दूसरी आयत में पढ़ते हैं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मौर्या देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वहाँ यहोवा परमेश्वर ने इसहाक के एवज में इब्राहिम को एक सब्स्टिट्यूट मेमना दिया जिसे इब्राहिम ने बलिदान करके चढ़ाया। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा येरे रखा। इसके अनुसार आज तक यह कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यह घटना प्रभु यीशु मसीह के आने से 2000 साल पहले की है और आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि 2000 साल बाद पिता परमेश्वर ने इसी पहाड़ पर हम पापियों के एवज में एक सब्स्टिट्यूट मेमना दिया जो कि प्रभु यीशु मसीह है। आगे चलकर हम देखते हैं कि इब्राहिम के बेटे इसहाक के 2 बेटे हुए, एसाव और याकूब। याकूब का नाम बदलकर यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल रख दिया जो कि आज तक है। इज़राइल के 12 बेटे हुए जो कि इज़राइल की 12 ट्राइब्स कहलाए। इज़राइली 430 वर्ष मिस्र की गुलामी में रहे। इसके बाद यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाया और इन्हें कनान देश में पहुंचाया जो कि आज इज़राइल के रूप में है। दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उस स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलियान में तैयार किया था। और लगभग 1000 बीसी में इज़राइल के महान राजा दाविद के बेटे राजा सुलेमान के द्वारा इसी मौर्या पर्वत पर यहोवा परमेश्वर के लिए भवन बनाया गया जिसकी एक दीवार आज भी है जिसके पास यहूदी प्रार्थना करते हैं। यह लगभग 600 बीसी में घटी एक घटना है जो कि इज़राइल के ऊपर एक श्राप के रूप में आई। दानियल 1 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। इसकी भविष्यवाणी इस घटना के होने से लगभग 900 साल पहले मूसा के द्वारा कर दी गई थी। आइए पढ़ते हैं। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाव सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा को तू ना समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे ना तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और ना बालकों पर दया करेंगे। और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे लिए ना अन्न और ना दायक मधु और ना टटका तेल और ना बछड़े ना मेमने छोड़ेंगे यहाँ तक कि तू नाश हो जाएगा। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें जिन पर तू भरोसा करेगा गिर ना जाएं। और इज़राइली अगले 70 साल तक निर्वासन में रहे। यशायाह 44 उसका 26 में लिखा है, जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय में वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। इसके बाद फारस के सम्राट क्रूसू ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और क्रूसू विश्व की शक्ति बन गया। फिर यहोवा परमेश्वर ने उसके मन को उबारा और उसने यहूदियों को अपनी जन्मभूमि पर लौटने की अनुमति दी। इसे आप दूसरा इतिहास 36 अध्याय उसकी 22-23 आयत में पढ़ सकते हैं। हालांकि अब इजरायली एक स्वतंत्र देश नहीं थे, वह फारसी साम्राज्य में एक प्रांत थे। यह 200 वर्षों तक जारी रहा। इस दौरान परमेश्वर के भवन और
यरूशलेम शहर का पुनः निर्माण किया गया था। यह भविष्यवक्ता एजरा और नहेमिया का समय था। इसके बाद सिकंदर महान ने फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली और एक बार फिर यहूदी अगले 200 वर्षों के लिए यूनान के शासन के अधीन रहे। बाद में यूनानी शासकों ने यहूदियों पर यूनानी उपासना थोपने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप माकाबी विद्रोह हुआ और रोमी शासन के आने तक यहूदी अर्ध स्वतंत्र रहे। यहूदियों का प्रचलित त्यौहार हनुका इसी समय से मनाया जाता है। इसके बाद रोमन विश्व की प्रमुख शक्ति बन गए और इजरायली एक बार फिर रोमी साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत बन गए। ये वह समय था जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। इसी दौरान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यरूशलेम के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की गई, जिसे हम मत्ती 24 अध्याय में पढ़ते हैं। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। रोमी शासन के दौरान ही प्रभु यीशु मसीह को उसी मौर्य पर्वत पर बने एक स्थान पर, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। 70 AD में रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और दूसरे मंदिर को जला दिया, जिसमें से केवल एक दीवार बची जो आज तक सलामत है, और यहूदियों का रोमन साम्राज्य में गुलामों के रूप में निर्वासित कर दिया गया। यह दूसरी यहूदी निर्वासन था, क्योंकि रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए। रोम ने यहूदिया का नाम बदलकर सीर या पैलेस्टीना रख दिया, जिसका आधुनिक नाम आज फ़लस्तीन है। इसी मौर्य पर्वत पर बने इस स्थान को मुस्लिम लोग हरम अल शरीफ कहकर पुकारते हैं। मुसलमानों की मान्यता के अनुसार उनकी 3 सबसे पवित्र जगहों में से पहली है मक्का, दूसरी है मदीना और तीसरी है हरम अल शरीफ, यानी यरूशलेम का वह 35 एकड़ का स्थान। इस्लामिक मान्यता का सीधा संबंध कुरान से है। कुरान के अनुसार सन 621 में एक रात पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से यरूशलेम को आए और इसी स्थान से उन्हें जन्नत में उठा लिया गया और उन्हें अल्लाह की तरफ से कुछ फरमान मिले, जिन्हें उन्होंने कुरान में दर्ज किया। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इसके लगभग 4 साल बाद मुस्लिमों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और यरूशलेम को जीत लिया, और इसके बाद उम्मयद खलीफाओं द्वारा इस स्थान पर डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद का निर्माण किया गया। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार उस रात पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से उड़कर जिस स्थान पर सबसे पहले कदम रखा उसका नाम है अल अक्सा मस्जिद, और जिस स्थान से वह जन्नत में उठा लिए गए वहाँ बना है डोम ऑफ द रॉक। 636 से 640 AD में फ़लस्तीन पर मुस्लिम विजय के बाद कई मुस्लिम शासक एक दूसरे के उत्तराधिकारी बने। 1099 में क्रूसेडर्स फ़लस्तीन में यरूशलेम साम्राज्य की स्थापना की, जिसे अय्यूबिद सल्तनत ने 1187 में जीत लिया। क्रूसेडर्स आगे के प्रयासों के बावजूद फ़लस्तीन को वापस लेने में विफल रहे। इसके बाद ऑटोमन शासन ने 1516 में फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया और 1832 में मिस्र के कब्जे तक उस पर शासन किया। 8 साल बाद यूनाइटेड किंगडम ने हस्तक्षेप किया और इस क्षेत्र को ऑटोमन शासन को वापस कर दिया। यूरोप में हिटलर द्वारा सताए जाने के समय यहूदी फिर दोबारा इजराइल में वापसी करने लगे, और यह परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ, जिसकी भविष्यवाणी मूसा ने की थी, जो हमें व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मिलती है। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा वापस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लिविंग मैसेजेस। अब से लगभग 54 साल पहले इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच युद्ध भड़क गया था, जिसे 1967 के अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये संघर्ष महज 6 दिन ही चला, लेकिन इसका असर आज तक नज़र आता है। 1948 के आखिर में इजराइल के अरब पड़ोसियों ने हमला कर दिया था। इनकी कोशिश इजराइल को नष्ट करने की थी, लेकिन वे नाकाम रहे। अरब और इजराइल के संघर्ष की छाया मोरक्को से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर है।
इस संघर्ष का इतिहास काफ़ी पुराना है। 14 मई 1948 को पहला यहूदी देश इज़राइल अस्तित्व में आया। यहूदियों और अरबों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन यहूदियों के हमलों ने फ़लस्तीनियों के पांव उखाड़ दिए और हज़ारों लोग जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र में भाग खड़े हुए। जनवरी 1964 में अरब देशों ने फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO नामक संगठन की स्थापना की। 1969 में यासिर अराफात ने इस संगठन की बागडोर संभाल ली। इसके पहले अराफात ने फतह नामक संगठन बनाया था, जो इजराइल के विरुद्ध हमले पर काफ़ी चर्चा में आ चुका था। इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव का अंत युद्ध के रूप में हुआ। यह जून 5 से 11 जून 1967 तक चला और इस दौरान मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल गया। इजराइल ने मिस्र को गाजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम से बाहर धकेल दिया। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात 19 नवंबर 1977 को यरूशलेम पहुंचे और उन्होंने इजरायली संसद में भाषण दिया। सादात इजराइल को मान्यता देने वाले पहले अरब नेता बने। 1981 में इजराइल के साथ समझौते के कारण इस्लामी चरमपंथियों ने सादात की हत्या कर दी। खाड़ी युद्ध के बाद मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए अमेरिका की पहल पर 1991 में मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1993 में नॉर्वे के शहर ओस्लो में भी शांति के लिए वार्ता आयोजित की गई। इसमें इजराइल की ओर से वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री रोबिन और फ़लस्तीनी नेता यासिर अराफात ने हिस्सा लिया। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पहल पर व्हाइट हाउस में शांति घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। पहली बार इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और फ़लस्तीनी नेता अराफात को लोगों ने हाथ मिलाते देखा।